हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इसमें हमारी 3 स्टोरी हैं। पहले स्टोरी का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरे स्टोरी का नाम है कूर्ग और तीसरे स्टोरी का नाम है अ thief फ्रॉम असम। ठीक है ना। इन तीनों चैप्टर से जितने ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे, हर एक एमसीक्यूज इस वीडियो में करवाया गया है और इससे बाहर कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा और यही सब एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज स्वीट स्मेल। तो हमें बताना है इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका सेम मतलब निकलता हो, सेम मीनिंग निकलता हो स्वीट स्मेल से। तो कुल मिलाकर हमें बताना है कि स्वीट स्मेल का सिनोनियम क्या है। सिनोनियम क्या है यानी कि समानार्थी शब्द इसका क्या होगा। गुड मॉर्निंग पहला ऑप्शन है, दूसरा है लोव्स, तीसरा है फ्रेगनेंस, तीसरा है ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेगनेंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हेन डिड द बेकर्स यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स। जनरली सामान्यतः जो बेकर्स होते थे गोवा में, वो अपने बिल को कब कलेक्ट करते थे। वो कब कलेक्ट करते थे, एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में, ऑप्शन ए। वाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट देयर पास्ट। जो एल्डर हैं, एल्डर होते थे, वो अपने पास्ट के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने अपने पुराने अच्छे दिनों को मिस करते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर्स कम एवरी डे। जो बेकर्स हुआ करते थे वो हर रोज मतलब कितने बार आया करते थे। वो एक दिन में 2 बार आया करते थे, ऑप्शन बी। द बेकर्स वाज आल्सो देयर। जो बेकर्स होते थे वो भी क्या हुआ करते थे, फ्रेंड हुआ करते थे कि कंपेनियन हुआ करते थे या फिर गाइड हुआ करते थे। ये तीनों हुआ करते थे यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा स्टोरी के ऑथर कौन है, ये हमारे लोसियो रोड्रिगेस, ऑप्शन सी। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरी द फैमिली प्रोफेशन विच प्रोफेशन इज बीइंग टॉक अबाउट हेयर। मान लीजिए किसी के पिता नहीं हैं तो उनका जो बेटा होता था वो इस फैमिली प्रोफेशन को यानी कि इस फैमिली यानी कि परिवार के पेशे को ये कैरी करता था। यहाँ पर किस प्रोफेशन के बारे में बात की जा रही है, ये बेकर्स के बारे में बात की जा रही है, जो बेकर्स बनाया करते थे ब्रेड को। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द राइटर मीन्स व्हेन शी सेज बेकिंग वाज इंडीडेड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी डेज। तो यहाँ पर राइटर का कहने का क्या अर्थ है कि उस समय, ठीक है ना, उस समय जो बेकिंग का काम होता था वो वास्तव में काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था, पेशा हुआ करता था, प्रोफेशन हुआ करता था। तो पहला ऑप्शन है करंटली बेकिंग इज नॉट पॉपुलर इन गोवा, ऑप्शन बी है बेकर्स हैव टेकन अप अदर प्रोफेशंस, ऑप्शन सी है बेकिंग एज अ जॉब इज एज गेनफुल एज इट यूज टू बी, ऑप्शन डी है बेकर्स गुड्स वर ऑफ बेटर क्वालिटी इन अर्लियर टाइम्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो बेकिंग का जॉब हुआ करता था वो काफ़ी गेनफुल यानी कि काफ़ी धन देता था, ठीक है ना, उस समय, ऑप्शन सी। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। गोवा में बेकर्स किस नाम से जाना जाते हैं, पेडर्स के नाम से, पोर्टुगीज पेकर, बेकर। तो गोवा में पेडर्स के नाम से जाने जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है ना। इसको जो ये वर्ड है पेडर, ये आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कबाई। कबाई क्या होता था, जो जो बेकर हुआ करते थे उनका एक स्पेशल ड्रेस होता था, उसी को हम क्या बोलते थे, कबाई बोलते थे। तो ये क्या होता है,
ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बेकर्स, ऑप्शन बी। वाट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कडागू। अब बताइए कडागू का दूसरा नाम क्या है? इसी को हम क्या कहते थे? इसी को हम कूर्ग कहते थे, ठीक है ना। तो जो कूर्ग है वो कर्नाटका का क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। वो कितना परसेंट कवर करता है? वो 30% कवर करता है, लेकिन वो क्या ऑक्युपाइड करता है, क्या ढकता है? वो एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वनों को कवर करता है। What refer to as a piece of heaven, heaven जो स्वर्ग का एक टुकड़ा है, मतलब इसे इसको किसे कहा गया है? ये कूर्ग को कहा गया है, ऑप्शन बी। वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, कहाँ पर कूर्ग स्थित है? ये कर्नाटका में है, ऑप्शन सी। द क्लाइम टू द हिल्स ब्रिंग यू into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg at dash, ठीक है ना। अगर आप उस हिल पर चढ़ते हैं, क्लाइम करते हैं, तो वहाँ से आपको पेनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि काफ़ी बड़ा व्यू, वाइड व्यू, वाइड व्यू देखने को मिलता है, ठीक है ना। वाइड व्यू यानी कि किसी ऊंचे प्लेस से आप किसी नीचे या फिर कोई दृश्य देखेंगे जो काफ़ी बड़ा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पेनोरामिक व्यू। तो ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मगिरी हिल से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे वो कहाँ से थे? वो कूर्ग से थे, ऑप्शन ए। कूर्ग इज डैश कंट्री, देखिए कूर्ग में बताइए क्या क्या फेमस है। कूर्ग में हमारी 3 चीज़ फेमस है। पहला क्या है? पहला हमारा कॉफ़ी फेमस है, कॉफ़ी। दूसरा क्या फेमस है? दूसरा हमारा रेन फॉरेस्ट, क्या है? रेन फॉरेस्ट फेमस है। और तीसरा क्या फेमस है? तीसरा हमारा मसाले फेमस है, यानी कि स्पाइसेस। तो बताइए किस कंट्री के नाम से जाना जाता है? कॉफ़ी। What are activities available in कूर्ग? कूर्ग में बताइए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन सी चहल पहल होता है वहाँ पर? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, माउंटेन बाइकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। डैश रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग, बताइए कौन सी ऐसी रिवर है जो अपना पानी कूर्ग से लेती है? वो कौन सी रिवर है? कावेरी, ऑप्शन सी। वाट इज कैनोइंग क्या होता है? देखिए मान लीजिए कोई ये रिवर है, ठीक है ना, रिवर है। अगर आप इस रिवर में कोई एक बोट को, काफ़ी पतले बोट को, इससे आप ट्रेवल करते हैं, इसी को हम कैनोइंग कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, ऑप्शन ए। वाट इज रेपलिंग, अब देखिए दूसरा वर्ड आ गया रेपलिंग। रेपलिंग क्या होता है? मान लीजिए कोई माउंटेन है, ठीक है ना, माउंटेन है मान लीजिए कोई। अगर आप इस माउंटेन से रस्सी के द्वारा, ठीक है ना, नीचे को उतरते हैं, इसी को हम कहते हैं रेपलिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, ऑप्शन सी। हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स। अब देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है। वो स्टोरी किसके बारे में है? एक बुद्धिस्ट मोंग के बारे में है। वो वो जब मेडिटेशन करते थे, उनको बहुत ज़्यादा नींद लगता था, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा नींद लगता था। तब इन्होंने ये किया था कि अपने जो पलक हैं आँखों के, उसको कट कर दिए थे। और वहाँ से 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए थे ना। तो उसी को हम तब से कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी के रूप में यूज करने लगे थे। और इसी 10 प्लांट को हम कॉफ़ी के मतलब यूज करने लगे थे। ये एक स्टोरी है जो कि इंडियन के एक बुद्ध थे, उन्होंने एक बताया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 टी प्लांट्स। वाई राजबीर एक्साइटेड, राजबीर क्यों एक्साइटेड था? क्योंकि बिकॉज ही हैड स्पॉटेड अ टी गार्डन, उन्होंने एक
चाय का बागान देखा था, ऑप्शन बी। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग, बताइए कुर्ग में कौन सा प्लांटेशन पॉपुलर है, वो है कॉफी का, ऑप्शन बी। वेयर डिड राजबीर एंड प्रांजल स्टडी, तो बताइए राजबीर और प्रांजल कहाँ पर स्टडी करते थे, वो दिल्ली में करते थे, ठीक है ना। राजबीर बताइए कहाँ पर जा रहा है, प्रांजल के घर, प्रांजल के घर जा रहा है ड्यूरिंग समर वेकेशन। और प्रांजल का घर कहाँ पर है, ये है आसम में, आसम में है इसका घर। और बताइए इसके पापा का क्या नाम है, फादर का नाम क्या है, मिस्टर बरुआ। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताइए जो सेकेंड टाइम होता है वो कब से स्टार्ट होता है, जिससे मान लीजिए जो ती का समय होता है चाय का ग्रो करने का, कब उसकी जो पत्ती है ग्रो होती है, उसका टाइमिंग कब से कब स्टार्ट होता है, मई से जुलाई, ऑप्शन सी। इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ अ डैश देन डैश, देखिए यूरोप में जो चाय पी जाती है वो पीने से ज़्यादा मेडिसिन में यूज होती है, ठीक है ना। यहाँ पर मेडिसिन आएगा और यहाँ पर बिवरेज आएगा, ऑप्शन ए। व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज, असम में बताइए क्या फेमस है, तो चैप्टर का नाम ही है अति फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम, तो असम में क्या फेमस है, टी। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग डैश टू, हर कोई कंपार्टमेंट में क्या पी रहा था, वो सब चाय पी रहे थे, ऑप्शन सी। हु इज़ द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम आसम, जो ये चैप्टर है मतलब जो स्टोरी है उसमें टी फ्रॉम आसम, इसके ऑथर कौन है, वो है हमारे अरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन ए। वाट वाच डेके बारी, डेके बारी क्या होता है, जो देखिए जो प्रांजल्स के फादर थे वो चाय के बागान में मैनेजमेंट का काम करते थे, इसी को हम क्या कहते हैं, डेके बारी, ऑप्शन बी। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे वो कहाँ से थे। अब मैंने एक क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा कुर्ग, ऑप्शन ए। इन गोवा विच डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन डाटर्स इंगेजमेंट, तो गोवा में डाटर के इंगेजमेंट में कौन सा डिश प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा डिश बनाया जाता है, वो है सैंडविच बनाया जाता है ना, बी। और बताइए पार्टी में कौन सा डिश बनाया जाता है, आप इसको कमेंट में बताइएगा कि पार्टी में हम कौन सा डिश बनाते हैं, और ये चैप्टर कौन सा है ये भी लिख दीजिएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 33, वाज राजबीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, क्या राजबीर डिटेक्टिव यानी कि जासूसी कहानी का फैन था, यस बिल्कुल था। द वर्ड लाइक चाय एंड चीनी आर ड्राइव्ड फ्रॉम, जो वर्ड है चाय चीनी ये कहाँ से लिया गया है, ये चाइना से लिया गया है। हु डिड नॉट टेक अ ट्रेन राइड इन टी फ्रॉम आसम, जो चैप्टर है टी फ्रॉम आसम, इस चैप्टर में ट्रेन की यात्रा कौन नहीं करता है, तो इसमें देखिए प्रांजल भी करता है और प्रांजल भी करता है, राजबीर भी ट्रेवल करता है, लेकिन उसके जो राजबीर सॉरी प्रांजल की जो फादर है जिसका नाम है मिस्टर बरुआ, ये इसमें राइड नहीं करते हैं, ऑप्शन यहाँ से पहला होगा, ठीक है ना। इसमें कहा है कौन राइड नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए। 36, हु कट हिज आईलिड्स टू अवॉइड बीइंग स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, ऐसा कौन करता है, मैंने पहले भी बता दिया है, वो थे बुद्धिस्ट एसेटिक। कबाई वॉच पेक्युलर, जो कबाई था वो स्पेशल था क्योंकि वो एक सिंगल पीस फ्रॉक हुआ करता था, ऑप्शन ए। कुपिया इज अ ट्रेडिशन डैश ऑफ कुर्ग विच रिसेंबल द कुफिया ऑफ दी, देखिए कुपिया क्या होता था,
ये भी एक प्रकार का क्या होता था, ड्रेस होता था, ठीक है ना। और जो किसको रिसेंबल करता था, जो कुर्ग में किसको रिप्रेजेंट करता था, कुफिया ऑफ अरब्स, यानी कि यहाँ पर ड्रेस आएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अरब आएगा, ऑप्शन सी। दो क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ, बाइलाकुप इज अ डैश सेटलमेंट इन कोर्ग, ये बाइलाकुप किसका सेटलमेंट था, ये तिब्बतन का था। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रांजल सरनेम, तो बताइए प्रियांजल के जो फादर थे उनका क्या नाम था, मिस्टर बरुआ, तो इसका भी सरनेम क्या हो जाएगा, बरुआ, ऑप्शन सी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपसे बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे बस, ठीक है ना। तो थैंक यू।